वो लकड़हारा जो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसे अचानक लगा कि उसे कोई देख रहा है। पहले तो लगा शायद कोई जानवर होगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा पेड़ के पीछे खड़ा था। लकड़हारा जैसे ही उसके पास जाता है, उसकी सांसें हलक में अटक जाती हैं, क्योंकि उस बच्चे का सिर ही नहीं था। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के कुर्सियोंग दार्जिलिंग में स्थित टाओ हिल की। पतली घुमावदार सड़क जिसके दोनों तरफ पाइन के लंबे लंबे पेड़। दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। इसके कारण पूरा इलाका हमेशा काफी अंधेरा और डरावना होता है। सर्दियों में धुंध इतनी गहरी होती है कि कुछ दिखाई नहीं देता। ये पतली सड़क डेथ रोड के नाम से मशहूर है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जैसे जैसे धुंध गहरी होती है, उसकी पकड़ में दबी हुई वो पुरानी इमारत धीरे धीरे साफ होने लगती है। विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल, ब्रिटिश जमाने की यह इमारत जो दिन में शांत दिखती है, सर्दियों की छुट्टी में जब पूरी तरह से खाली होती है, तब यहाँ का असली भयानक खेल शुरू होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब दिसंबर से मार्च तक स्कूल बंद रहता है, पूरी पहाड़ी को घना कोहरा ढक लेता है, तब स्कूल की भटकती आत्माएं जाग उठती हैं। बंद स्कूल में से छोटे बच्चों के रोने की आवाजें गूंजती हैं। कभी कभी ये आवाजें इतनी दर्दनाक होती हैं जैसे कोई बच्चा मदद के लिए पुकार रहा हो। गलियारों में कदमों की आहट साफ सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई होता ही नहीं। दरवाजे अचानक जोरों से बंद हो जाते हैं, खिड़कियां खड़खड़ाती हैं और अंधेरे में से कोई फुसफुसाता हुआ महसूस होता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने स्कूल की खिड़की में से अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखें देखी हैं, जो बाहर का रास्ता ताक रही होती हैं। सर्दियों की छुट्टी शुरू होने वाली थी और धीरे धीरे पूरा हॉस्टल खाली हो चुका था। हर बच्चा अपने घर लौट चुका था, सिवाय उसके। शाम ढलने लगी थी, सूरज पहाड़ों के पीछे लगभग छिप चुका था और ठंडी हवा धीरे धीरे काटने लगी थी। वह लड़का अपनी छोटी सी बैग पीठ पर लटकाकर अकेले ही घर के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता था। चलते चलते अचानक उसकी नजर दूर पड़ी। कुछ लकड़हारे, लेकिन वो लकड़ी नहीं काट रहे थे, वो कुछ छिपाने की कोशिश में लगे थे। मिट्टी खोदी जा रही थी और उनके हाथों में कुछ ऐसा था जिसे वो जमीन के अंदर हमेशा के लिए दफनाना चाह रहे थे। लड़का थटक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। शायद वो समझ गया था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। तभी उसमें से एक की नजर इस पर पड़ जाती है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम जाता है। अचानक सब कुछ तेज हो गया। लकड़हारे उसकी तरफ दौड़े। लड़का भागने लगा। उसके छोटे छोटे कदम उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर लड़खड़ाने लगे। वह चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। कुछ ही पलों में वो पकड़ लिया गया। कहते हैं उसका सिर, और उसे कहीं जंगल में कहीं गहरा दबा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। लकड़हारे आज भी कहते हैं कभी कभी उनके पीछे से किसी बच्चे की धीमी आवाज सुनाई देती है, मेरा सिर देखा क्या? और अगर कोई उस आवाज का पीछा करने की गलती कर दे तो वो आवाज धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ जाती है। इतनी पास कि उसे महसूस होने लगती है कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। लेकिन जब वो मुड़ता है तो वहाँ कोई होता ही नहीं।